हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 6 नाव बनाओ कविता से मैंने आपके लिए एक बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी तैयार की है। बच्चों, इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। आप सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट, नाव बनाओ कविता के कवि का क्या नाम है। बच्चों, नाव बनाओ कविता के कवि का नाम हमको देखना है। पहला है हरिकृष्ण दास गुप्त, बी सुकुमार राय, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी कल्पना सिंह। बच्चों, इन चारों में से एक सही उत्तर है, उस उत्तर का आपको चयन करना है। सेकेंड, किसकी गुल्लक भारी है। ए बच्चों की, बी भैया की, सी मम्मी की, डी पापा की। तो बच्चों, आपको कविता पढ़ते समय हमने समझाया था, तो आप। थर्ड, बच्चा भैया को कैसा कागज लाने को कहता है। ए नीला पीला, बी लाल हरा, सी रंग बिरंगा, डी ये सभी। तो बच्चों, बच्चा भैया से किस प्रकार का कागज बाजार से मंगवाया था, आप याद करिए और सोच समझ करके इन चारों में से जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाइए। 4, बच्चा भैया को बाजार क्यों भेज रहा है। ए नाव लाने के लिए, बी पतंग लाने के लिए, सी कागज लाने के लिए, डी फल लाने के लिए। बच्चों, कविता को याद करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 5, निम्न में समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए नदी, बी जलज, सी अनल, डी सागर। तो बच्चों, समुद्र का पर्यायवाची शब्द आप याद करें और इन चारों में से खोजिए कि समुद्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। बच्चों, इन चारों में से जो सही है उस विकल्प का चयन कीजिए। 6, लाकर घर में नदी धरेगा का अर्थ क्या है। बच्चों, ए नदी घर में आ जाएगी, बी सर तरफ पानी भर जाएगा, सी घर नदी में तैरेगा, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से जो सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कीजिए। 7, बूंदों और लहरों से लड़ते हुए कौन बढ़ रही है। बच्चों, कविता के आधार पर आप उत्तर देखिए। ए समुद्र में जहाज, बी नदी में नाव, सी कागज की नाव, डी पानी में कागज। इन चारों में से जो सबसे सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कीजिए। 8, बच्चा किसको जल्दी आने के लिए कह रहा है। ए बारिश को, बी बादल को, सी आलस को, डी भैया को। बच्चों, आप इन चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 9, बादल कितने समुद्रों का पानी भर लाए हैं। ए 4, बी 6, सी 7, डी 5। बच्चों, इन चारों में से जो सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कीजिए। 10, बालक किसका खोट बता रहा है। बच्चों, ध्यान दीजिए। ए बारिश का, बी बादल का, सी आलस का, डी भैया का। तो बच्चों, ध्यान दीजिए, इन चारों में से सबसे नज़दीक सबसे सटीक उत्तर क्या है उस उत्तर का चयन कीजिए। 11, गुल्लक किस काम आती है। ये तो सभी जानते होंगे कि गुल्लक किस काम आती है। तो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। ए सब्जी रखने के लिए, बी सामान रखने के लिए,
डी पैसे रखने के लिए, डी कपड़ा रखने के लिए। तो इन चारों में से बच्चों देखिए आप गुल्लक उपयोग किस लिए करते हैं, उस उत्तर का चयन कीजिए। 12 बारिश कौन लाता है? ए आसमान, बी बादल, सी पानी, डी नदी। इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। 13 इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? बच्चों आपको इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन इसमें क्रिया शब्द है। ए रुकना, बी नदी, सी गुल्लक, डी सुंदर। बच्चों इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। 14 घिर घिर कर क्या छाया है? आपने कविता पढ़ी है, ध्यान दीजिए कि घिर घिर कर क्या छाया है। ए बारिश, बी पानी, सी कीचड़, डी बादल। इन चारों में से देखिए कि घिर घिर करके क्या छाया है। जो सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कीजिए। 15 कविता में क्या बनाने की बात हो रही है? ए मछली, बी नाव, सी पतंग, डी जहाज। बच्चों याद करें आप कविता में क्या बनाने की बात हुई थी। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। 16 बारिश में कौन पक्षी नाचता है? ए तोता, बी कबूतर, सी मोर, डी मैना। तो बच्चों बताइए कौन पक्षी बारिश में नाचता है, उस विकल्प का चयन कीजिए। 17 हर्ष शब्द का अर्थ बताओ। बच्चों हर्ष का मतलब क्या होता है बताइए। ए गुस्सा, बी हंसी, सी दुखी, डी खुशी। इन चारों में से जो सही उत्तर है उस उत्तर का चयन कीजिए। 18 बच्चे ने आलस छोड़ने के लिए किसको कहा? ए मम्मी को, बी भैया को, सी अपने आप को, डी किसी को नहीं। इन चारों में से जो सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कीजिए। 19 टटोलना का क्या अर्थ है? टटोलना का अर्थ बताइए बच्चों। घूमना, दौड़ना, ढूंढना या गुम होना। इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। 20 हल्की शब्द का विलोम शब्द क्या है? बच्चों बताइए हल्की शब्द का विलोम शब्द। ए भारी, बी मजबूत, सी कमजोर, डी पतली। इन चारों में से जो सबसे सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों आपने निश्चित तौर पर सभी प्रश्न कर लिए होंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने उत्तर भी तैयार किए हैं। आप अपने प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लीजिए। पहला का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, 4 का सी, 5 का डी, 6 का बी, 7 का सी, 8 का डी, 9 का सी, 10 का सी, 11 का सी, 12 का बी, 13 का ए, 14 का डी, 15 का बी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का बी, 19 का सी और 20 का ए। आप सभी विकल्पों को मिलाकर ये निश्चित कीजिए कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।